हेलो जेई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट रैंक जेई। मैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि स्टूडेंट, आपका जनवरी का भी एग्ज़ाम हो गया है, अप्रैल का भी एग्ज़ाम हो गया है। अब आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपकी रैंक क्या बनेगी। तो पॉसिबिलिटी है 20 को आपका रिजल्ट आ जाए और आपको आपकी मेंस की रैंक पता चल जाए, क्योंकि सारा प्रोसेस आपकी जेई मेंस के रैंक के बिहाफ पे ही होगा एडमिशन का। तो हम आज आपको कुछ ऐसे कॉलेज बताएंगे, कुछ ऐसे कॉलेजेस पे लाइट डालेंगे जो 30 से 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को किन किन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज उनको किस रैंक तक मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ले सकते हैं। आपको वहाँ पर सारा प्रोसेस का गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ किन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग की सही से जानकारी ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे कॉलेज को मिस कर देते हैं। अब बात करते हैं जोसा और सीसैप की काउंसलिंग के लिए। तो ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है पूरा 2 मंथ का रहता है। तो इसमें हम बताएंगे कि किस परसेंटाइल तक बच्चों को सेफ परसेंटाइल रहेगा, किस रैंक तक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट के लिए सेफ रैंक क्या रहेगा। 99% वाले स्टूडेंट को मोस्टली टीयर 1 की एनआईटी छोड़ के सारी एनआईटी में सीएस कंप्यूटर साइंस एंड ब्रांच मिल जाएगा। उनका जो सेफ जोन है, अगर वो जस्ट एंट्री करना चाहते हैं तो 5 to 6 हजार रैंक तक आपको सेफ जोन रहेगा। और लास्ट ब्रांच अगर लेना चाहते हैं तो 96.2 तक आपको लास्ट ब्रांच अलॉट हो जाएगी। लास्ट बार में आपकी प्रोडक्शन, माइनिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, ये कुछ ब्रांचेस हैं। जैसे केमिस्ट्री में कहीं कहीं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिला है। तो ये सारे कोर्सेज आपको लास्ट मतलब 96.2 तक ये वाले आपको परसेंटाइल तक आपको ये वाली ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। मतलब जस्ट एंट्री आपको किसी भी एनआईटी, किसी भी ट्रिपल आईटी में बहुत ज़्यादा 96 या 95 तक, 95.5 तक आपको वो क्लोज हो जाएंगी। हाँ, जीएफटाई वगैरह है वो आपको काफ़ी रैंक, मतलब टॉप के जीएफ टाइल जो भी होते हैं, जैसे आपके पैक चंडीगढ़ हो गया, जेएनयू हो गया, आपका बीआईटी मिश्रा हो गया, आपके ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया, ये भी आपको एक अच्छी रैंक पे, अच्छे परसेंटाइल पे ही अलॉट होंगे। अब हम ये देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, किस रैंक तक बच्चे इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसीजर लंबा है, मैंने आपको पहले ही बताया था 2 मंथ का। लेकिन आप जो सेफ परसेंटाइल वो इस कैटेगरी वाइज वो इस रैंक तक पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल स्टूडेंट की बात करेंगे मेल की तो 92.75 तक वो अपना इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई ना कोई लोअर ब्रांच उनको मिल जाएगी। ईडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए 92.25 है, ओबीसी के लिए 91.75, एससी के लिए 83, एसटी के लिए 75। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 90.75 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 90.25 है, ओबीसी के लिए 90.25 है और एससी के लिए 81 है और एसटी स्टूडेंट के लिए 74 परसेंटाइल है। ये एक सेफ परसेंटाइल बोलेंगे कि सेफ परसेंटाइल में ये रैंक तक स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें लास्ट राउंड तक कहीं ना कुछ मिल जाएगा। मतलब एक मोटा मोटा मान लें कि 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास के रैंक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट लेवल की काउंसलिंग की। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट जो सीसैप के बाद टारगेट करते हैं वो दिल्ली की काउंसलिंग को है। तो जो ये 2 काउंसलिंग है, जैसे जैक दिल्ली और जीजीएसआईपी की, ये 2 काउंसलिंग मतलब दिल्ली रीजन के सारे ही कॉलेजेस को कवर करती हैं। तो जो डीटीयू है, एनएसयूटी है और आईजीटीटीयू फॉर वुमेन्स है, ये आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। और आपको ये जो आईपीयू की काउंसलिंग है उसमें आपको महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ और डॉक्टर अखिलेश दास, कुछ टॉप के 5 कॉलेज हैं, बिफ्स वगैरह भी हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको हर रैंक पे काउंसलिंग नहीं करनी, हर परसेंटाइल पे आपको काउंसलिंग नहीं करनी। आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट काउंसलिंग करनी है। हम अपनी रैंक से 2-4 हज़ार ऊपर, 2-4 हज़ार नीचे ही कॉलेज को फिल करें। हम बहुत अच्छी रैंक है और हम बहुत लो रैंक वाले कॉलेज को फिल कर रहे हैं, या आपकी लो रैंक है और बहुत हाई परसेंटाइल या हाई रैंक वाले कॉलेज को फिल है, तो ये फिर काउंसलिंग का सही डायरेक्शन में आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो जैक दिल्ली वालों को आप हर रैंक पे
यहाँ पर जैक दिल्ली और GGSIPU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो, ठीक है, तो आपको 1.5 लाख रैंक तक, 1.5 लाख रैंक तक, फिर से सुन लीजिए, जैक दिल्ली की काउंसलिंग 1.5 लाख रैंक तक ही वर्थ इट होगी, और IPU की काउंसलिंग के लिए आपको 3 लाख रैंक तक पार्टिसिपेट करना होगा। CS का स्पेशलाइजेशन, अगर आप CS या CS का, तो 60 से 70 परसेंटाइल तक लास्ट राउंड तक आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हम काउंसलिंग की बात करते हैं वो HBTU, हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कानपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पर अगर आप CS लेना चाहेंगे तो CS EWS स्टूडेंट के लिए 97 परसेंटाइल से कम पे नहीं मिलेगा। हाँ, OBC को थोड़ा सा ऊपर 96 तक मिल सकता है। बाकी आप कोई भी ब्रांच अगर लेना चाहेंगे कि जस्ट एंट्री हो जाए इस काउंसलिंग के थ्रू, हाँ, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, तो 30 परसेंटाइल में आपको यहाँ पर लोअर ब्रांच मिल जाएगी। अब बात करते हैं MIMT की, तो आपको CSIT आपको 94 परसेंटाइल तक स्टूडेंट को यहाँ पर अलॉट हो जाएगी, और 60 परसेंटाइल में आपको लास्ट ब्रांच स्टूडेंट को मिल जाएगी। यहाँ पर ये 60% है क्योंकि HBTU में जो ब्रांच काफ़ी लगभग 13 ब्रांच है, जिसमें से आपको नीचे कर बात करेंगे तो सिविल है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, लेदर है, पेंट है, ऑयल है, काफ़ी ब्रांचें हैं जो आपको, फूड टेक्नोलॉजी है, लोअर परसेंटाइल में इजीली आपको स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी। इसी तरह CSGMU की बात करेंगे तो 90 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस, और लोअर ब्रांच आपको 30 परसेंटाइल पे। देखिए स्टूडेंट, आपको हर रैंक पे कॉलेज मिलेगा, लेकिन कॉलेज वर्थ इट है कि नहीं है, क्योंकि AICT अप्रूव्ड इंडिया में करीब 14 से 15 लाख कॉलेज है जो AICT अप्रूव्ड है। आप बोलेंगे AICT क्या होता है? AICT अप्रूव्ड है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिससे ये सारे जो मान्यता प्राप्त होती है। मोस्टली इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट है वो AICT ही अप्रूव्ड होते हैं। तो 14 से 15 लाख सीटें हैं वहाँ पर, तो आपको हर रैंक पे इंडिया में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज वर्थ इट है। ROI उनका कैसा है कि आपको BTech करने के बाद प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगा। आप हमसे सारी क्वारी ले सकते हो, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। कहीं भी काउंसलिंग में या कॉलेज लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़। यूपी की बात करेंगे तो कुछ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो ठीक ठाक है। आपका कानपुर में एक हैंडीकैप कॉलेज है, वो भी आपका यूपी टेक से मतलब AKTU से एफिलेटेड है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, वो आपको लोअर परसेंटाइल में भी मिल जाएंगे। यूपी में 8-8 10-10 लाख रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। तो अगर आप इस तरह से किसी या अपनी फी आपका बजट के अकॉर्डिंग या अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप, अभी हम बात करते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की। देखिए इसमें से एक है DICT, मतलब धीरू भाई अंबानी। ये कॉलेज है, बहुत हाई परसेंट इनको, ये LMIT जयपुर है या धीरू भाई अंबानी है, ये NIT को टक्कर देते हैं, और इनका कट ऑफ भी उसी तरह का है। लेकिन यहाँ के प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छे हैं, कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, तो कॉलेज टॉप के हैं। और आप अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि एक हाई रेंज के कॉलेज है, हाई बजट के कॉलेज है, हाई परसेंटाइल के कॉलेज है, तो आप इन कॉलेज को प्रेफरेंस कर सकते हैं। मणिपाल है, VIT है, ये अपना सेल्फ का एंट्रेंस कराता है अपने एंट्रेंस के थ्रू कॉलेज, और JEE मेंस के रैंक पे भी स्टूडेंट को लेता है। थापर है, थापर 12th के बेसिस पे भी लेता है और JEE मेंस के रैंक पे लेता है। JP है, JP भी 12th और 10th के सॉरी, JP भी 12th और JEE मेंस के रैंक के मतलब रैंक पे बच्चों को एडमिशन देता है। निरमा है, कॉमिकेट को JEE मेंस से कोई मतलब नहीं है, वो अपना सेल्फ का एंट्रेंस कराते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे जो वहाँ के स्टूडेंट है KCET और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है कॉमेट का एग्ज़ाम देते हैं, और उसके थ्रू कॉलेज, कुछ कॉलेज जैसे हैं, जैसे MS रमैया, RV कॉलेज टॉप के कॉलेज हैं, यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो NIT वगैरह को टक्कर देता है। तो ये कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं जो हाई फीस में स्टूडेंट को अलॉट होते हैं। बात करते हैं अगर अदर स्टेट की काउंसलिंग की, तो आपके पास बहुत सारी काउंसलिंग है। जैसे आपकी जैक चंडीगढ़ की है, उसमें UIT चंडीगढ़ है, CCET है, डॉक्टर SS भटनागर है, UIT होशियारपुर है, ये टॉप 4 कॉलेज हैं। बाकी एक आपका BA आर्किटेक्चर का है, बाकी ये 4 का काउंसलिंग BA BTech के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर आपको CS लेना है तो आप 90 परसेंटाइल तक ही पार्टिसिपेट करिए, और आप अदर ब्रांच ले सकते हो तो 30 परसेंटाइल तक केमिकल वगैरह SS भटनागर में आपको इजीली मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। आप HSTC यानी कि काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, MPDT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रीप राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे अदर स्टडी जैसे WBG है, वहाँ के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से हाई रैंक पे कॉलेज अलॉट होते हैं। आपको अगर इन काउंसलिंग में जैसे हरियाणा है, MPDT है, रीप है, यहाँ पर अगर आपको CSC लेना है तो 60 परसेंटाइल तक
आपको शुरू के 4-5 कॉलेज छोड़ के आपको यहाँ 60 परसेंटाइल तक आपको कॉलेज CSE ब्रांच मिल जाएगी। और अदर ब्रांच की बात करेंगे तो वो आपको हर रैंक पे अलॉट हो जाएगा। और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।